डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एमपी बोर्ड की इंग्लिश वर्कबुक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन डी में 15 यानी 15 मार्क्स के आते हैं। तो आपके ये 18 चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स में जो रीडिंग सेक्शन है उसमें दिए गए पैसेजेस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनके आज हम आंसर्स यहाँ देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Why was the boy happy all the day? बच्चा दिन भर प्रसन्न क्यों रहता था? So the answer is the boy was happy all the day because he woke up before the morning. बच्चा दिन भर इसलिए खुश रहता था क्योंकि वह सुबह जल्दी उठ जाता था। Second question. What did the boy remember to do before going to bed? बिस्तर पर जाने से पहले बच्चा क्या याद रखता था? So answer, the boy remembered to do prayer before going to bed. बच्चा प्रार्थना करना याद रखता था जब वह बिस्तर पर सोने जाता था उसके पहले। क्वेश्चन नंबर 3. In what places does मलेरिया occur most? मलेरिया किन जगहों पर ज्यादा होता है, अधिकतर होता है? So answer, Malaria occurs most in damp and marshy lands. मलेरिया गीले और दलदली जगहों पर ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4. How does a mosquito begin its life and where? मॉस्किटो मच्छर अपनी जिंदगी कहाँ और कैसे शुरू करता है? So answer, mosquito begins its life as a larva living in water. मॉस्किटो अपनी जिंदगी लार्वा के रूप में शुरू करता है जो कि पानी में रहते हैं, पानी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट आकर? किन जगहों पर मलेरिया नहीं होता है? अब आप जानते हैं मलेरिया उन जगहों पर नहीं होगा जहां मच्छर नहीं होंगे, और मच्छर कहां नहीं होते हैं, यहां आंसर देखें। मलेरिया डज नॉट आकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज. मलेरिया सूखे रेगिस्तानी देशों में, जगहों में नहीं होता है। बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि मॉस्किटो यानी मच्छर वहां पनप नहीं पाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डिड द वुमेन स्टार्ट रनिंग? महिला दौड़ना क्यों शुरू कर देती है? आंसर, the woman started running because she panicked to see the formidable army. वो महिला इसलिए दौड़ना चालू कर देती है क्योंकि वह पैनिक हो गई थी, डर गई थी, टू सी यह देखकर, क्या? फॉर्मिडेबल आर्मी, राजा की बहुत बड़ी सेना देखकर वह डर गई थी, इसलिए उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7. What was the king curious to know? राजा क्या जानने को उत्सुक था? आंसर, the king was curious to know why she picked one and left the other child on its fate. राजा यह जानना चाहता था कि क्यों उसने एक लड़के को उठाया and left the other child, और दूसरे बच्चे को छोड़ दिया on its fate, अपने भाग्य पर। क्वेश्चन नंबर 8. Why did the woman saved somebody else's child instead of her own? महिला ने किसी दूसरे के चाइल्ड यानी बच्चे को सेव्ड यानी बचाया था, क्यों? इंस्टीड ऑफ हर ओन, बजाय अपने बच्चे के। कहने का मतलब यह है कि महिला अपने बच्चे की बजाय दूसरे के बच्चे को क्यों बचाया था? आंसर देखिए, द वुमन सेव्ड समबडी एल्सेस चाइल्ड बिकॉज इट वाज प्लेस्ड इन हर केयर. उसने किसी और के बच्चे को इसलिए बचाया था क्योंकि वो बच्चा उसके संरक्षण में था, उसके केयर में था, उसे के केयर में रखा गया था। उसके भाई ने अपनी बहन लड़की को उसके साथ रखा था। क्वेश्चन नंबर 9. What are the things that seem moving faster than
फेयरीज एंड विचेस। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो परियों और प्रेत आत्माओं, भूतनियों से ज्यादा तेज चलते हुए, घूमते हुए दिखाई देते हैं? तो आंसर देखिए, ब्रिजेस, हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस सीम मूविंग फास्टर देन फेयरीज एंड विचेस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कार्ट कैरिंग? उस बैलगाड़ी में, उस गाड़ी में क्या लदा था? आंसर, द कार्ट इज कैरिंग मैन एंड रोड। उस गाड़ी में आदमी और रोड यानी वजन लदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर? उस सैनिक की समस्या क्या थी? आंसर देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर वाज दैट ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज। उस सैनिक की समस्या यह थी कि वह स्पेनिश लैंग्वेज नहीं जानता था, क्योंकि वो अमेरिकन था। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर? कमांडर यानी सेनापति ने उस सैनिक की हेल्प कैसे की थी? आंसर, द कमांडर टॉट हिम द आंसर्स दैट द किंग यूजुअली आस्क्ड। सेनापति ने उसको वो आंसर्स टॉट यानी सिखा दिए, रटा दिए, दैट द किंग यूजुअली आस्क्ड, जिसको राजा अक्सर पूछा करता था। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अवर एजुकेशनल सिस्टम? हमारे शिक्षण तंत्र का, हमारी शिक्षण पद्धति का मुख्य लक्ष्य क्या है? आंसर, द मेन गोल ऑफ अवर एजुकेशनल सिस्टम इज टू मेक द स्टूडेंट्स एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। हमारे शिक्षण तंत्र का मुख्य लक्ष्य बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अच्छा रखना और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त या चुस्त दुरुस्त रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच क्वालिटीज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्लेइंग गेम? गेम खेलकर कौन सी गुण सीखे जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं? टीम स्पिरिट, हेल्थ एंड विगर। टीम भावना, स्वास्थ्य और सक्षमता, सामर्थ्य, कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्लेइंग गेम। ये गेम खेलकर हासिल की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस इन द करिकुलम? करिकुलम यानी पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में किस चीज को उचित महत्व दिया जाना चाहिए? आंसर देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस इन द करिकुलम। गेम्स और स्पोर्ट को पाठ्यक्रम में उचित महत्व दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द पोएट गेट फ्रॉम द काउ? कवि गाय से क्या प्राप्त करता है? आंसर, द पोएट गेट्स क्रीम फ्रॉम द काउ। कवि गाय से क्रीम प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिकेट? अच्छे शिष्टाचार की पहली आवश्यकता क्या है? The first requirement of good etiquette is a pleasing personality. एक अच्छे शिष्टाचार की पहली आवश्यकता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व प्लेजिंग होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, लोगों को भाने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज मॉडर्न एटिकेट इंक्लूड्स? आधुनिक शिष्टाचार में क्या शामिल है? आंसर, modern etiquette includes having a clear idea of day-to-day topics and happenings in the society. आधुनिक शिष्टाचार में मुख्य रूप से दो चीजें शामिल हैं। पहली चीज ये कि डे टू डे टॉपिक्स जो हैं, रोजमर्रा के जो विषय हैं, उनके बारे में आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, आपकी राय क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। एंड हैपनिंग्स इन द सोसाइटी, और समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि ताकत सुनिश्चित करते हैं, मजबूती सुनिश्चित करते हैं? यूनियन इज द फैक्टर दैट एश्योर्स स्ट्रेंथ। संगठन या एकता ही ऐसा फैक्टर है जिससे मजबूती सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंस इफ ईच मेंबर ऑफ फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम? क्या होता है यदि फुटबॉल टीम का प्रत्येक खिलाड़ी अपना
अलग ही खेल खेलता है, मतलब सामूहिक रूप से सहयोग ना करके अपना अपना ही सब लोग खेल खेलें। आंसर, दे विल बी डिफीटेड, निश्चित रूप से वो हार जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज नेपोलियंस मोटो? नेपोलियन का मोटो क्या था, ध्येय वाक्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या रहता था? नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कांकर। उसका लक्ष्य होता था, उसका उद्देश्य ही था डिवाइड, बांटो, एंड कांकर, और विजय प्राप्त कर लो। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंड टू द बी दैट वेंट टू द टैंक? उस मधुमक्खी के साथ क्या हुआ जो उस टैंक में गई थी? आंसर, द बी टम्बल्ड इन द टैंक। वो मधुमक्खी टैंक में गिर गई थी, एंड वाज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, और लगभग डूब ही गई थी, डूबने ही वाली थी। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द डव हेल्प द ड्राउनिंग बी? उस डूबती हुई मधुमक्खी की उस डव ने, वो एक प्रकार का कबूतर होता है, उसने किस प्रकार से मदद की थी? आंसर देखिए, द डव प्लग्ड ऑफ अ लीफ, लीफ माने पत्ती, प्लग्ड ऑफ यानी तोड़ना। उस कबूतर ने एक पत्ती तोड़ा, फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, और उसको पानी में गिरा दिया, बिफोर द बी, उस मधुमक्खी के सामने। द बी क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ एंड फ्लू अवे, मधुमक्खी उस पत्ती पर चढ़ आई और उसके बाद उड़ गई। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग ऑन द शाइनिंग डे? उस चमकदार दिन में बच्चे क्या कर रहे हैं? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द सनी गार्डन ऑन द शाइनिंग डे। उस चमकदार दिन में सनी गार्डन के आसपास बच्चे खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड? बिस्तर जाने की तैयारी कौन कर रहा है? बिस्तर में जाने की तैयारी कौन कर रहा है? आंसर देखिए, द पोएट, द चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड। अब यहाँ दोनों लिखा है, क्योंकि इस कविता को एक बच्चा कह रहा है, इसलिए या तो आप पोएट लिख सकते हैं या तो चाइल्ड। द पोएट इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने की तैयारी वो कवि कर रहा है या वो बच्चा कर रहा है। व्हाट डिड अशोका डू? अशोका ने क्या किया था? अशोक ने क्या किया था? अशोका प्लांटेड शेडी ट्रीज ऑन रोड्स एंड इन पब्लिक प्लेसेस। अशोका ने छायादार पेड़ प्लांट करवाए थे, लगवाए थे, ऑन रोड्स, सड़कों पर, एंड इन पब्लिक प्लेसेस, और सार्वजनिक जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डिड द मुगल्स प्लांट द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार? चिनार के खूबसूरत कतारें मुगलों ने कहां प्लांट करवाई थी? The Mughals planted the magnificent avenues of Chinar along the banks of river Jhelum in Kashmir. कश्मीर में झेलम नदी के तटों के किनारे, मतलब तटों पर चिनार के पेड़ उन्होंने लगवाए थे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू वी नीड फॉर अवर हाईवे? हमें अपने राजमार्गों में किस चीज की जरूरत है? वी नीड अ प्लांटेशन प्लान फॉर अवर हाईवेज। हमें अपने राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्यीय राजमार्गों में वृक्षारोपण की योजनाओं की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज लेफ्ट टू गार्डनर्स एलॉन? माली के बूते ही केवल क्या छोड़ दिया जाता है? आंसर, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ट्रीज इज लेफ्ट टू गार्डनर्स एलॉन। नए पौधों को रोपना और पुराने या मर चुके, नष्ट हो चुके पौधों को रिप्लेस करना माली के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और वो फिर अपने मन से नीम, तमिन और महुआ के पेड़ों के बीच में सोबबू, कटहल कुछ भी लगा देता है। हु वाज अशोका? अशोक कौन थे? आंसर देखिए, अशोक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्चेस। भारत के शुरुआती समय में जो मोनार्च हुए हैं, मोनार्च मीन्स होता है सम्राट, उनमें से एक थे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हार्डशिप डू चिल्ड्रन फेस एट होम? बच्चे घर में कौन सी कठिनाई, मुसीबत का सामना करते हैं? आंसर देखिए, द चिल्ड्रन आर पुल्ड आउट स्ट्रेट फ्रॉम द स्लीप। बच्चों को सोते से सीधे उठा दिया जाता है, एंड गॉट रेडी फॉर द स्कूल,
और स्कूल के लिए तैयार करके भेज दिया जाता है। बिफोर देयर फैकल्टीज आर अवेक, और उस समय तक तो उनके टीचर भी नहीं जाग पाते हैं। मतलब बच्चों को बड़ी सुबह ही सीधे सोते से जगा कर स्कूल के लिए भेज दिया जाता है, और आजकल जो इंग्लिश मीडियम से स्कूल हैं इनमें ये बहुत बड़ी समस्या है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द ऑथर प्लीडिंग फॉर? ऑथर जो है किस चीज की याचना कर रहा है, किस चीज की मांग कर रहा है? आंसर देखिए, द ऑथर इज प्लीडिंग फॉर द एबोलिशन फॉर द स्कूल बैग। ऑथर जो है स्कूल बैग को हटा देने की मांग कर रहा है। एबोलिशन मीन्स होता है नष्ट कर देना, हटा देना, उन्मूलन कर देना, कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द इनएविटेबल बर्डन फॉर अ चाइल्ड? बच्चे के लिए एक अनिवार्य बोझ क्या बन गया है? आंसर, स्कूल बैग इज द इनएविटेबल बर्डन फॉर अ चाइल्ड। बच्चे के लिए स्कूल बैग जो है एक अनिवार्य, ऐसा जिसको हटाया नहीं जा सकता, वो एक बोझ बन गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच लोड डज एन एवरेज चाइल्ड कैरी इन हिज स्कूल बैग? एक औसत बच्चा अपने स्कूल बैग में कितना वजन लेकर चलता है? आंसर देखिए, An average child carries 6 to 8 kg load in his school bag. एक बच्चा अपने स्कूल बैग में 6 से 8 किलो वजन लाद कर चलता है। क्वेश्चन नंबर 35, Why did गांधी जी traveled in third class? गांधी जी तीसरे दर्जे पर ट्रेन में तीसरे दर्जे पर यात्रा क्यों करते थे? आंसर, गांधी जी traveled in third class because all poor people in India traveled in third class. गांधी जी तीसरे दर्जे पर इसलिए यात्रा करते थे क्योंकि ऑल पुअर पीपल, भारत के सारे गरीब लोग तीसरे दर्जे पर ही यात्रा करते थे। क्वेश्चन नंबर 36, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन? मुंबई रेलवे स्टेशन पर गांधी जी से मीट यानी मिलने हु केम, कौन आया था? आंसर, लॉट्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम अमेरिकन मेन एंड वीमेन केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, जिसमें कुछ अमेरिकन पुरुष और महिलाएं भी शामिल थे, वो मुंबई रेलवे स्टेशन में गांधी जी से मिलने आए थे। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाई इज गुड हेल्थ नीडेड? अच्छा स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? सब जानते हैं, गुड हेल्थ इज नीडेड टू मेक वर्क अ प्लेजर। एक अच्छा स्वास्थ्य इसलिए आवश्यक है कि हम किसी काम को खुशी खुशी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ शुड वी बिहेव विथ अवर नेबर्स? हमें अपने नेबर्स यानी पड़ोसियों के साथ बिहेव, व्यवहार कैसे करना चाहिए, कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए? आंसर देखिए, वी शुड बिहेव विथ चैरिटी विथ अवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों के साथ बड़ी ही काइंडनेस, दयालुता के साथ व्यवहार करना चाहिए, उदारता का व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? आंसर देखिए, द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी एक इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी का एम यानी लक्ष्य क्या है? आंसर देखिए, द एम ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी इज टू हेल्प द मैनकाइंड। रेड क्रॉस सोसाइटी का लक्ष्य मानवता की सेवा करना है। मैनकाइंड यानी मानवता होती है। सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से सफर कर रही है, पीड़ित है, जैसे कि अर्थक्वेक यानी भूकंप, फ्लड यानी बाढ़, एंड फैमिन यानी सूखा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज द रेड क्रॉस सोसाइटी डू ड्यूरिंग वॉर्स? युद्ध के समय में रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है? आंसर, द रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प्स द सिक एंड द वाउंडेड ड्यूरिंग वॉर। युद्ध के दौरान दुर्घटनाग्रस्त, चोटिल और सिक, बीमार लोगों की मदद करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 42, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड व्हेन? हु यानी किसने, फाउंड यानी बनाया था, स्थापित किया था रेड क्रॉस सोसाइटी को, एंड व्हेन और कब? आंसर, सर हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863। सर हेनरी डुनांट ने 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज अल्फ्रेड नोबल? अल्फ्रेड नोबल कौन थे? आंसर,
अल्फ्रेड नोबेल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडन के एक रसायन विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस? अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया था? आंसर, अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन कॉल्ड डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन का एक रूप बनाया था जिसको डायनामाइट कहा जाता है। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड? ऐसे कौन से दोस्त हैं जो ढूंढे नहीं मिलते? मतलब ऐसे दोस्त, किस प्रकार के दोस्त बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं? आंसर, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। विश्वास पात्र दोस्त बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव पॉकेट्स फुल ऑफ मनी? क्या होता है जब हमारे पॉकेट्स यानी जेब फुल ऑफ मनी, पैसे से भरे होते हैं? आंसर, व्हेन वी हैव पॉकेट्स फुल ऑफ मनी, जब हमारे जेबें पैसे से भरी होती हैं यानी हम पैसे वाले होते हैं, एवरीवन विल बी अवर फ्रेंड, तो हमारे सभी दोस्त होते हैं। इस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टरों से जो थे वो समाप्त होते हैं। आप इनको नोट करिए, रन करिए और आपके डी सेक्शन में 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लगभग इसमें से कवर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।